ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड सियोक दोहू से, जो एक फैशन पीआर एजेंसी का सीईओ है। वो कोरिया वापस आया है ताकि मशहूर फैशन ब्रांड ओलिवियर के साथ एक बड़ी स्पॉन्सरशिप डील फाइनल कर सके। लेकिन ओलिवियर के मालिक की नजर इस समय एक फोटोग्राफर मिस्टर जे पर है, और मिस्टर जे कोई और नहीं बल्कि जेगुक है। इसी बीच हमारी फीमेल लीड यंग इयोन, जो कोरिया के टॉप फैशन ब्रांड द वन की डिजाइन टीम में काम करती है, ओलिवियर के साथ पार्टनरशिप का इंतजार कर रही है। तभी उसके सीईओ का फोन आता है और उसे आदेश मिलता है कि वो उनकी बेटी और डिजाइन डायरेक्टर चीसुक को शाम 7 बजे की एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाए। लेकिन होटल के बाहर चीसुक टूटी हुई हालत में खड़ी है। उसका बॉयफ्रेंड, जो द वन का ही मॉडल है, उसे धोखा दे रहा है। यंग ही समझदारी से कॉन्ट्रैक्ट बचा लेती है, जबकि चीसुक उस लड़की से भिड़ जाती है। इसी दौरान होटल की लिफ्ट में जेगुक, यंग यूई और मॉडल को साथ देखकर उन्हें कपल समझ बैठता है। दोहू पहले से जाएगुक के करीब है और उसकी मां के साथ मिलकर उसके लिए ब्लाइंड डेट प्लान कर चुका है। पर ओलिवियर अचानक मीटिंग कैंसिल कर देता है और ऊपर से चीसुक नशे में धुत होटल में पड़ी है। बहस के बाद चीसुक यंग यान को अपनी जगह डेट पर भेज देती है। रेस्टोरेंट में जाए गुक समझ जाता है कि उसे धोखे से बुलाया गया है। यंग उन खुद को चीसुक बताती है और जाने ही वाली होती है, लेकिन खाने की खुशबू उसे रोक लेती है। डिनर के दौरान जाए गुक कहता है कि शायद वे पहले मिले हैं, पर यंग यून साफ मना कर देती है। अगले दिन ओलिवियर के लिए इमरजेंसी फोटोशूट होता है और यंग यून मजबूरी में जेगुक को फोटोग्राफर बनाती है। उसे लगता है कि वो नया है, लेकिन जाएगुक शानदार शूट करके सबको चौंका देता है। रात में ओलिवियर के फैशन शो में टीम की मेंबर नारी कपड़ों की तस्वीरें चुपके से खिंचवाकर ऑनलाइन लीक करने की कोशिश करती है, पर यंग यन उसे पकड़ लेती है। तभी पता चलता है कि ओलिवियर पहले ही उनके कॉम्पिटिटर से डील कर चुका है, यानी उनका पूरा शूट बेकार गया। ओलिवियर की आफ्टर पार्टी में जेगुक की नजर यंग यून पर पड़ती है, जो ओलिवियर को फिर से मनाने की कोशिश कर रही है। ओलिवियर को सिर्फ मुनाफा चाहिए, पर जाएगुक खुलासा करता है कि यंग यून को रिजेक्ट करना मतलब मिस्टर जे को रिजेक्ट करना है। बाद में जेगुक को पता चलता है कि यंग इन असली चीसुक नहीं है। ऑफिस में ओलिवियर की डील फेल होने का इल्जाम यंग यून पर आता है, लेकिन वो नए इन्फ्लुएंसर प्लान के साथ तैयार है। इसी बीच सबसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हाइरिन कॉम्पिटिटर ब्रांड लूसिया के पास जाने की धमकी देती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि पेरिस में यंग यून ने एक फोटो खरीदी थी जिसे जाएगुक ने लिया था। इवेंट की तैयारियों के दौरान जाएगुक और यंग यून लिफ्ट में फंस जाते हैं। जेगुक उसे अपने रिश्ते के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन यंग यून मना कर देती है क्योंकि ये इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन को खतरे में डाल सकता है। जाएगुक बताता है कि वो पेरिस जा रहा है। यंग यून से हल्का सा किस करती है, लेकिन कह देती है कि रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जेगुक का भाई सुवान ही यंग यून का पहला प्यार था। एक फोटोशूट में जाएगुक यंग यून से पूछता है कि क्या वो सुवान को जानती है, और वो मानती है कि वो आज भी उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे सुवान के साथ बिताए पुराने पल सामने आते हैं, उसका ख्याल रखना, खाना खिलाना, और फिर एक बारिश भरी रात उसका कार एक्सीडेंट में चले जाना। वर्तमान में जाएगुक यंग यीन से सच जानने की कोशिश करता है। यंग यीन बताती है कि उस रात के दर्द से वो आज तक नहीं निकली। रात में दोस्तों के साथ उसके घर आने पर माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन जाते जाते जाएगुक लौट कर आता है, दरवाजा खटखटाता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों किस करते हैं। अगली सुबह द वन में बुरी खबर फैलती है, उनकी ड्रेस डिजाइन लीक हो गई है और कॉपी मार्केट में आ चुकी है। पता चलता है कि टीम की मेंबर सोयोंग को एक सब कॉन्ट्रैक्टर ने धोखा देकर डिजाइन की स्पेसिफिकेशन ले ली थी। सीईओ यंग यून को ड्रेस लाइन रद्द करने के लिए कहता है, लेकिन वो भरोसा रखती है कि असली डिजाइन की वैल्यू लोग समझेंगे। बारिश में ऑफिस लौटते वक्त उसका फोन गिरता है और जाएगुक छाता लेकर आता है। वो पूछता है, क्या तुमने लंच किया? बिल्कुल वैसे ही जैसे सुवान किया करता था। यंग यन पूछती है, तुम्हारा और सुवान का क्या रिश्ता था? और जेगुक जवाब देता है, वो मेरा भाई था और उसकी मौत 10 साल पहले हो गई थी। सुवान की मौत की रात वो अपनी कार से जेगुक को फोन कर रहा था। वो फोन पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेगुक ठीक से सुन नहीं पाया। सुवान कुछ और समझा पाता, इससे पहले ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। उस हादसे के बाद यंग यून बहुत उलझन और दर्द में रही। उसे पता ही नहीं था कि सुवान की मौत हो चुकी है, फिर भी वो लगातार खुद को नाराज और दुखी पाती थी। जेगुक के लिए भी वो रात भुलाना मुश्किल था। वो खुद को दोषी मानता था और बार बार उस रात की बातों को याद करता था। काम और जिंदगी की उलझने। काम पर सोनो ब्रांड की प्रतिष्ठा गिर रही थी। यंग यून द्वारा लॉन्च की गई नई ड्रेसेस बिक नहीं रही थी। यूजुंग, जो एक डिपार्टमेंट स्टोर की डायरेक्टर थी, उसने सोनो की दुकान को एक खराब जगह पर शिफ्ट करवा दिया। सीईओ होंग ने यंग यू से कहा कि वो सोनो जैसे डूबते जहाज को छोड़ दे और विदेशी ब्रांड क्लेयर मैरी के साथ लाइसेंसिंग डील पर काम करे। ये सुनकर यंग यू परेशान हो गई, क्योंकि उसने इस ब्रांड के लिए बहुत मेहनत की थी। एक दिन चीसुक दोहुन के ऑफिस में मिली। दोहुन सोच रहा था कि चीसुक उस टैक्सी वाली घटना के लिए माफी मांगेगी, लेकिन उसे वो घटना याद ही नहीं थी।
दो-hun ने यंग यू के बारे में पूछा, जिससे ची-सूक को लगा कि दो-hun का दिल यंग यू की तरफ है। जे-गुक अपनी डिपार्टमेंट स्टोर में यू-जुंग से मिला और बताया कि वो कोरिया में रहेगा और काम करेगा। काम से बाहर आते समय उसकी मुलाकात यंग यू से हुई। वो सोनो की दुकान को देख रही थी। जे-गुक को देखकर वो हैरान और परेशान हो गई, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अलग हो गए। सू-हो जिसे नजरअंदाज कर रहा था, मी-सूक ने यंग यू को लंच पर बुलाया। लंच के दौरान यंग यू टूट गई और मी-सूक को बताया कि सू-वान मर चुका है। ये मी-सूक के लिए भी एक बड़ा झटका था। उसी समय यंग यू की माँ कांग जुंगजा जे-गुक की माँ मिन हे-ओक से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। जुंगजा यंग यू की तारीफ कर रही थी, जबकि मिन हे-ओक थोड़ी अलग और शांत स्वभाव की थी। बाद में मी-सूक अपना चेकअप कराने गई, ये सोचकर कि शायद वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पेट में एक अजीब सी गांठ है जो उसके लक्षणों का कारण थी। ये खबर भी सबको परेशान कर देती है। यादें और सच। एक रात यंग यू अपने अपार्टमेंट में बैठकर वो दिन याद करती है जब उसने अपनी टीम को क्लेयर मैरी की संभावना के बारे में बताया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि यंग यू ने अपनी टीम का हौसला थोड़ा कम कर दिया था और कहा था कि कंपनी ने सोनो को बंद करने का फैसला कर लिया है। उसकी टीम की साथी नारी उससे पूछती है कि क्या वो सच में ये फैसला मानती है, और यंग यू के पास उस समय कोई जवाब नहीं होता। वो उस याद से बाहर आती है और अपने पुराने सामान, जिन्हें उसने संभाल कर रखा था, डिब्बों में पैक कर देती है। उसने मी-सूक को फोन किया, जो एक बस स्टॉप पर अकेली बैठी थी। उसने मी-सूक से झूठ बोला कि सू-हो उसे डिनर पर ले गया है, ताकि मी-सूक को लगे कि सू-हो अब उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा। इसी बीच दो-hun के अपार्टमेंट में ची-सूक दो-hun से एक अजीब प्रस्ताव रखती है। अगर दो-hun जे-गुक को डेट करने में उसकी मदद करेगा, तो वो दो-hun की मदद यंग यू को डेट करने में करेगी। दो-hun इस गलतफहमी को तुरंत दूर नहीं करता। बाद में ची-सूक जे-गुक के लैपटॉप पर यंग यू की कुछ छिपी हुई तस्वीरें देखती है, जो जे-गुक ने पहले किसी शूट के दौरान ली थी। ये देखकर उसे पता चलता है कि जे-गुक यंग यू से प्यार करता है। ची-सूक यंग यू के अपार्टमेंट की तरफ भागती है ताकि उससे बात कर सके। वो यंग यू द्वारा पैक किए गए डिब्बों को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि यंग यू आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ची-सूक यंग यू से पूछती है कि क्या वो सच में सोनो छोड़ने को तैयार है, लेकिन यंग यू इस बार ब्रांड की मेहनत और भावनाओं के बारे में विस्तार से बताती है। ची-सूक यंग यू को याद दिलाती है कि इन सालों में उसे कई खुशियां भी मिली थी। ची-सूक बिना जे-गुक का जिक्र किए चली जाती है। यंग यू फिर अपना पुराना पोर्टफोलियो देखती है। एक पन्ने पर हाथ से लिखा एक संदेश मिलता है। उसे याद आता है वो दिन जब उसने सू-वान को बताया था कि उसके ब्रांड का नाम सोनो होगा, जिसका लैटिन अर्थ गूंज होता है। जे-गुक उस जगह भी जाता है जहां सू-वान का एक्सीडेंट हुआ था। हम फिर से उनकी कॉल सुनते हैं, जिसमें सू-वान कह रहा था कि वो किसी से मिलने जा रहा है। अगले दिन जे-गुक यंग यू को सू-वान की कब्र पर ले जाता है। वहां उसे पेरिस में घटी एक घटना याद आती है। सू-वान सोचता था कि उसे कोरिया लौटकर यंग यू से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ताकि यंग यू उसके करियर में रुकावट ना बने। जे-गुक ने सू-वान से कहा था कि इसके बजाय यंग यू को खुद फैसला करने देना चाहिए। कब्रिस्तान में यंग यू बताती है कि उसने सू-वान से कितना प्यार किया, भले ही उनका रिश्ता सिर्फ 2 महीने का था। वो जे-गुक से साफ कह देती है कि अब वो उसे सिर्फ सू-वान का भाई समझेगी। नए समझौते और पुरानी बातें। ची-सूक का छोटा भाई होंग ची-ह्यूंग द वन में आता है। सीईओ होंग चाहते हैं कि यंग यू उसकी सुपरवाइजर बन जाए और क्लेयर मैरी की टीम में चली जाए, पर यंग यू मोल भाव करती है। वो कहती है कि अगर वो ची-ह्यूंग को मेंटर कर दे तो उसके बदले वो सोनो के बचे हुए सीजन तक साथ रहेगी। इससे सीईओ को भी कुछ ठोस उम्मीद मिलती है। यंग यू ऑफिस से बाहर निकलती है तो जे-गुक पास आता है। हमें 10 साल पहले पेरिस में जे-गुक के समय की याद आती है। वो यंग यू के लिए एक स्टूडेंट रिकमेंडेशन लेटर लिख रहा था। उसने उसी हाथ से लिखे संदेश को उस लेटर में जोड़ दिया था, जो अब यंग यू के पोर्टफोलियो में था। वो जल्दी में एक शूट पर गया था, तो उसने सू-वान से कहा था कि वो पोर्टफोलियो और लेटर यंग यू तक पहुंचा दे, और यहीं से उनकी पहली मुलाकात हुई थी।